हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 10। और आज हम लोग पढ़ेंगे LCR परिपथ। अगर आपने पिछले जो वीडियो है अगर क्रम से अगर देखे हैं तो ये फिर लेक्चर समझने में कोई समस्या नहीं आएगी। बिल्कुल एकदम जो पिछले शुरुआत जो वीडियो है हमारी है कि L परिपथ, R परिपथ या C परिपथ, अगर समझ में आ गया है तो LCR परिपथ को समझने में कोई समस्या नहीं होगी। तो शुरू करते हैं LCR परिपथ। LCR परिपथ का मतलब होता है कि L यानी प्रेरण कुंडली, C का मतलब संधारित्र और R का मतलब प्रतिरोध को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, यानी L का मतलब प्रेरण कुंडली, एक संधारित्र इसकी धारिता है C और एक प्रतिरोध, इनको अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो ये कहलाता है LCR परिपथ। और इस श्रेणी क्रम में जोड़ करके इसमें एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज जोड़ देते हैं, V बराबर V0 साइन ओमेगा। ठीक है, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत हमने लगा दिया। अब इसमें प्रवाहित होने वाली धारा, भाई अगर वोल्टेज लगाएंगे तो इस कॉम्बिनेशन में धारा प्रवाहित होगी। वो धारा का मान हम मान लेते हैं I बराबर I0 साइन ओमेगा। ठीक है, तो इस परिपथ के बारे में भाषा हम लोग क्या लिखेंगे एग्जाम में कि माना L स्वप्रेरकत्व की एक कुंडली, C धारिता का एक संधारित्र और R प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा t से जोड़ देते हैं। तो परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर I0 साइन ओमेगा t होती है। इसको इक्वेशन नंबर डाल लेंगे 1। ठीक है, ये हम पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि ये जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत लगाया गया है, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत की कला कितनी है ये अभी कहना बाकी है। और इसके कारण, इस प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कारण जो धारा है, जो प्रवाहित हुआ धारा है, वो तीनों में सेम होगी। जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए जितने भी एलिमेंट होते हैं उनमें धारा का मान समान होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर इस सिचुएशन के साथ देखेंगे तो इसमें देखिए दोनों वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा समान कला में, पर ऐसा होता नहीं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर प्रतिरोध केवल लगा हो तब तो धारा और वोल्टेज दोनों समान कला में होते हैं, लेकिन अगर संधारित्र लगा हुआ है तो धारा जो है वो वोल्टेज से अग्रगामी होती है, या कह सकते हैं कि वोल्टेज धारा से पश्चगामी होती है। और अगर केवल L लगा हुआ है यानी कुंडली लगी है तब वोल्टेज धारा से 90 अंश की कला में अग्रगामी होता है, यानी धारा 90 अंश की कला में पश्चगामी होती है। तो ये हम लोग जानते हैं। तो इसका मतलब है कि ये इसमें धारा तो हमने मान लिया है कि I बराबर I0 साइन ओमेगा t होगी। इसके सिरों के बीच भी विभवांतर, यानी L के सिरों के बीच भी विभवांतर, C के सिरों के बीच भी विभवांतर, R के सिरों के बीच भी विभवांतर, तो जो परिणामी होगा वो यहाँ पर वोल्टेज आएगा। तो अभी हमने मान रखा है कि जो भी परिणामी वोल्टेज है उसका शिखर मान है V0 और उसकी कला है ओमेगा t, और आगे वाला हिस्सा अभी छूटा हुआ है। ये पता चलेगा जब हम आगे इसको पढ़ेंगे कि L और C यानी XL या XC में कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसके आधार पर यहाँ पर एक और फाई आएगा। वो डिपेंड करेगा XL और XC जो धात्विक प्रतिघात और प्रेरण प्रतिघात हैं उसके मान पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, या उसके सिरों के बीच जो वोल्टेज है उसके मान पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो ये आप नंबर डाल करके हम इसको एक एक करके इसको आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो वोल्टेज हमने जो भी लगाया है प्रत्यावर्ती वोल्टेज समझ रहे हैं, जो धारा के साथ इसका परिमाण और दिशा चेंज होती है। जो वोल्टेज का मान बदलेगा तो धारा का मान बदलेगा। तो इसमें इतनी धारा प्रवाहित होती है I बराबर I0 साइन ओमेगा t। ठीक है ना, ये भी
टाइम डिपेंडेंट है, टाइम चेंज होने पर धारा का परिमाण और दिशा दोनों चेंज होती है। इस धारा का परिमाण इन तीनों में इक्वल होगा, ठीक है ना, तो उसका इक्वेशन हमने मान कर रखा है। अभी परिणामी वोल्टेज कितना होगा एक्चुअल में ये हम बाद में देखते हैं, ठीक है ना, ये हमने केवल अभी मान कर लिख के इतना लगाया गया, लेकिन होगा कितना, कितनी कला होगी धारा वोल्टेज के बीच में, ये कैलकुलेट होकर के आएगा। तो अब ये चीज हम लोग समीकरण नंबर 1 के आ गई। ये तो जो परिपथ के बारे में था वो भाषा में लिख ली, उसके बाद जो कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं उसका यहाँ पर क्या कैसे यूज करेंगे। तो चूंकि जानते हैं प्रेरित तो एल के सिरों के बीच विभवांतर VL, यानी एल के सिरों के बीच विभवांतर है उसको अब यहाँ पर केवल I भी मान लीजिए। समीकरण इसका हमने यहाँ लिख रखा है, यहाँ पर विभवांतर VL, ठीक है ना। धारा I से π/2 कला में अग्रगामी है, ठीक है, धारा से अग्रगामी। और संधारित्र C के सिरों के बीच विभवांतर, C के सिरों की विभवांतर जो है वो VC। धारा I से 90 अंश की कला में पश्चगामी होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और जबकि प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर VR धारा I के साथ समान कला में होता है। तो इसका आपको खींचना पड़ेगा कला आरेख। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिरोध के सिरों के बीच वोल्टेज और धारा ये दोनों समान कला में होते हैं, तो इसका मतलब है कि पहले आप प्रतिरोध के सिरों के बीच, ये तो हो गई धारा, कला रेख में हमेशा उसका शिखर मान दिखाया जाता है, ठीक है ना। धारा तो प्रवाहित हो रही I, इसका मान है I बराबर I0 sin ओमेगा। इसमें भी होगी मान, इसमें भी वही मान होगा और इसमें भी होगा, जो श्रेणी क्रम में लगेगा। इसमें इधर तरफ क्या होगा, और प्रतिरोध के सिरों के बीच जो विभवांतर है VR, वो दोनों समान कला में होंगे। और उसको हम उसका यहाँ फेजर डायग्राम जो खींचते हैं तो उसमें उसका शिखर मान को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो V0R हो गया। ये तो धारा और VR ये दोनों कैसे हो जाएंगे, समान कला में। अब VL का मतलब L के सिरों के बीच विभवांतर होता है, वो धारा से 90 अंश की कला में अग्रगामी होता है। तो इसका इधर तरफ क्या आ जाएगा, V0L, हमेशा शिखर मान को दिखाया जाता है। और धारा तो इधर तरफ रहेगी, धारा से 90 अंश की कला में पश्चगामी होता है V0C, यानी VC का मतलब संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर, उसका शिखर मान V0C। ये दोनों विपरीत कला में हो गए, V0L और V0C, ठीक है। तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं कि जो संधारित्र के सिरों के बीच या प्रेरक कुंडली के सिरों के बीच या प्रतिरोध के सिरों के बीच जो वोल्टेज है उसका समीकरण क्या होगा, ठीक है। तो समीकरण क्या लिख सकते हैं, ये न्यूमेरिकल में आपको जरूरत करवे पड़ जाती है। समीकरण लिखने के लिए आ जाता है कि LCR पर बना हुआ है और कहेगा कि कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर का समीकरण लिखिए या वोल्टेज का समीकरण लिखिए। तो फिर ये आपको पता होना चाहिए कि जो वोल्टेज जो होता है कुंडली के सिरों के बीच, वो धारा से 90 अंश की कला में अग्रगामी होता है। तो धारा की कला अगर पता है तो उसमें 90 अंश उसकी कला में और ऐड कर देंगे, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगी, तो प्रेरकत्व L के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा उसका इक्वेशन हम लिखेंगे VL = V0L और साइन ओमेगा टी धारा कला हो गई, और उससे ये π/2 मतलब आप 90 जो भी लिखना चाहें आप ऐड कर देंगे तो 90 अंश की कला में अग्रगामी हो जाएगा। जो ऊपर तरफ है ना, ये जो कला होगी कितनी होगी, 90 π/2, ठीक। संधारित्र के सिरों के बीच क्या लिख सकते हैं, VC = V0C, संधारित्र सिरों के बीच वोल्टेज का शिखर मान साइन ये धारा की कला से
π/2 पश्चगामी होता है। ये नीचे तरफ दिशा में पश्चगामी, यानी ये जो कला होगी धारा से वो π/2 कला में पश्चगामी। और प्रतिरोध आर्क समूह बीच विभवांतर, ये तो धारा की कला में ही होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, VR = V0R sin ωt प्लस होगा कुछ नहीं होगा, क्योंकि धारा की कला ωt है, तो प्रतिरोध के सिरों के बीच जो वोल्टेज है उसमें भी जो कला ωt होगी, क्योंकि दोनों समान कला में होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर, इसको डाल लीजिए 2, इसको डाल लेते हैं 3 और ये डाल लेते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4, ये तो कॉन्सेप्ट के आधार पर जो अभी हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो पढ़ चुका उसके आधार पर ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। ठीक है ना। अब जरा निकाला जाए कि इस परिपथ का परिणामी वोल्टेज कितना होगा। ठीक है ना। तो इस फेजर डायग्राम की सहायता से इसका हम निकालते हैं परिणामी वोल्टेज का शिखर मान। भाई अगर शिखर मान यहाँ ले रखा है तो शिखर मान ही निकलेगा परिणामी। तो इसका शिखर मान निकालने के लिए अब जरा ध्यान दो कि ये दोनों विपरीत कला में है, V0L और V0C। एकदम वेक्टर की जैसे आपको ऐड करना है। V0L और V0C विपरीत कला में होगा तो इसका परिणामी क्या होगा, ये डिपेंड करेगा कि कौन ज्यादा है कौन कम है, उस दिशा में उसकी डायरेक्शन होगी परिणामी की। ठीक है ना। तो हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे करते हैं। नोट कर लिया। नोट कर लिया। ठीक है, ठीक। तो कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये हमने उसकी भाषा को लिख लिया है और उसके समीकरण भी लिख लिए हैं। वोल्टेज जो उत्पन्न हुआ है VR, VC और VR इक्वेशन है, उसके समीकरण भी हम लोग लिख लेते हैं। अब उसके आगे की कहानी क्या होगी, उसके आगे कहानी कला आरेख से शुरू होती है। तो कला आरेख, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कला आरेख, कला आरेख के अनुसार परिपथ के परिणामी, कला आरेख के अनुसार परिपथ के परिणामी विभवांतर का शिखर मान, कला आरेख के अनुसार परिपथ के परिणामी विभवांतर का शिखर मान V0 अगर है तो, अगर V0 हमने मान लिया भी इसका जो परिणामी है उसका शिखर मान V0 है। V0 का मान कैसे निकलेगा, अब यहां से पॉइंट नंबर 1 डालो। पॉइंट में क्या रिप्रेजेंट करेंगे, परिणामी निकालने के लिए अगर यदि V0L इज ग्रेटर देन V0C, जैसा कि हम लोग LC परिपथ में भी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अगर ये कंडीशन है तो, अगर ऐसा अगर है तो इस बात को थोड़े आप अथवा लिख सकते हैं यहाँ पर, अथवा अगर V0L से V0L अगर अधिक है V0C से, तो इस बात को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि XL इज ग्रेटर देन XC। लिख सकते हैं कि नहीं, ये LC परिपथ में भी हम लोग ऐसी बात को लिख चुके हैं। क्यों, क्योंकि ये जानते हैं कि V0L इक्वल टू होता है I0 XL। अब ये I और V0
सी का मान आई नॉट एक्स सी। ये दोनों में तो सेम है, अगर ये अगर अधिक है तो एक्सएल का मान भी अधिक होगा, ये अगर कम है तो एक्ससी का मान भी कम होगा। तो इसका मतलब है कि अगर वी नॉट एल अधिक है तो एक्सएल का मान अधिक होगा एक्ससी की अपेक्षा, ठीक है ना। तो इस वजह से दोनों का मतलब एक ही है, चाहे वी नॉट एल ग्रेटर देन वी नॉट सी लिखा हो, चाहे एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी लिखा हो, ये दोनों एक ही बात को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ऐसा है तो वी नॉट का मान कितना होगा। अब जरा ध्यान दो, अगर ऐसा है तो वी नॉट का मान कितना होगा। अगर ये अधिक है तो इसका मतलब है कि इन दोनों का जो परिणामी होगा, अभी इन दोनों की बात हो रही है, अभी वी आर को छोड़ दीजिए यहाँ पर, वी नॉट आर, वी नॉट एल और वी नॉट सी का जो परिणामी होगा वो किस तरफ होगा, अपोजिट वेक्टर है, और अपोजिट वेक्टर का जो परिणामी होता है दोनों के अंतर के बराबर होता है, ठीक है ना। तो जो ज्यादा में होगा उसी में से कम वाले घटाएंगे, तो ज्यादा कौन है, वी नॉट एल, उसमें से घटाइए वी नॉट सी को, डायरेक्शन अधिक वाले की तरफ रखेंगे, यानी इसका जो परिणामी होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा जो वी नॉट एल की डायरेक्शन होगी। इसका मतलब है इसका जो परिणामी जो लिखा जाएगा वो लिखेंगे हम लोग वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी। ये समझ में आ रहा है, और साफ साफ लिख देते हैं, वी नॉट एल माइनस वी नॉट, ये इसका परिणामी हो जाएगा, ठीक। तो अभी इन दोनों का परिणामी आया ये, अब उसके साथ में ये वी नॉट और जोड़ना है, तो अब हमको देखना पड़ेगा, केवल आपको ये हिस्सा केवल देखो, यानी परिणामी किस प्रकार से आप दिखा सकते हैं, यानी इन दोनों का जो परिणामी होगा उसको यहाँ मत दिखाओ। चलिए अच्छा, इसको दूसरा हम फेजर डायग्राम बना देते हैं। ये जो एक कॉमन डायग्राम था ये फेजर का, अगर स्पेशली इस पॉइंट के लिए बात करेंगे तो उसका हम लोग फेजर डायग्राम बना सकते हैं इस प्रकार से। अब बच्चे का हमारे इस तरफ तो हमारी आई भी है, ये आई की डायरेक्शन है ये, और वी नॉट आर भी है ये, और इसका जो परिणामी जो निकल करके आया है वो किस तरफ आ गया है, वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी। ये दो वेक्टर बचे जिनका परिणामी कितना है, कैसे निकालेंगे हम लोग, ये दोनों अब परपेंडिकुलर हैं, यानी कह सकते हैं इन दोनों का, यानी वी नॉट एल और वी नॉट सी का जो परिणामी तो हमने निकाल लिया। अब टोटल परिणामी कितना होगा, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक समांतर चतुर्भुज बनाना पड़ेगा, तो समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा वो इसके परिणामी को रिप्रेजेंट करेगा, ये यानी वी नॉट इस तरफ आएगा, वी नॉट परिणामी। तो परिणामी कितना लिखा जाएगा वो यहाँ लिख रहे थे, अब बताइए इसका परिणामी कितना लिखेंगे। अगर ये वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी है तो ये भी वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी होगा, तो ये मान और ये मान, दो मान हमको पता चल गया, ये निकालना विकर्ण इसका। तो कैसे लिखा जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से या वेक्टर के हिसाब से, दो वेक्टर हो गए परपेंडिकुलर, इनका परिणामी कैसे निकाला जाएगा, अंडर रूट वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी का रूट। लिखेंगे भाई, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए, ये एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, इन दो परपेंडिकुलर उसका परिणामी कैसे निकालते हैं, उसको ग्राफ में तो रिप्रेजेंट करेंगे विकर्ण द्वारा समांतर चतुर्भुज के, लेकिन मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग क्या कैसे लिखते हैं, फार्मूला तो पता होना चाहिए। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों वेक्टरों के स्क्वायर का सम स्क्वायर रूट के अंदर, क्यों, क्योंकि r जो होता है यानी परिणामी जो वेक्टर होता है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है स्क्वायर रूट के अंदर। अब थीटा अगर 90 है तो cos 90 0 हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा, तो a स्क्वायर का काम कौन कर रहा है, वी नॉट आर, बी स्क्वायर काम कौन कर रहा है, वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी, ये हमने निकाल लिया। अब यहां पर क्योंकि जानते हैं
कि वी नॉट एल की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, आई नॉट वी नॉट आर की जगह आई नॉट आर होल स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है ना, प्लस वी नॉट एल की जगह आई नॉट एक्स एल माइनस आई नॉट एक्स सी का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। या इसको आई को बाहर कॉमन लगा कर निकाल करके आई नॉट बाहर निकल आएगा ना तो तीनों से, और उसको एकदम बाहर करके पक्षांतर इसको बटे बुलाया जा सकता है, तो अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये तो आ जाएगा। और वी नॉट आई नॉट, ये जो रेशियो में जो लिखा गया वी नॉट अपान आई नॉट, यानी वी अपान आई के फॉर्म में है, वी अपान आई किस बराबर होता है, प्रतिरोध के बराबर, ठीक है ना। और यहाँ पर चूंकि प्रतिरोध तीनों के कारण है, एल और सी और आर के कारण, इसलिए इसको प्रतिरोध नाम लगा करके यहाँ पर कहा जाता है प्रतिबाधा। तो वी नॉट आई अपान आई नॉट किसके बराबर हो जाएगा, जेड के बराबर, और जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये प्रतिबाधा का फार्मूला हो गया। अब एक्सएल और एक्सी के मान जो होते हैं, एक्सएल के बराबर ओमेगा एल, एक्सी बराबर 1 ओमेगा सी, वो उसका फार्मूला लिख सकते हैं। जेड क्या कहेंगे हम लोग, जब भी कहें वी नॉट अपान आई नॉट अगर आता है परिपथ में कहीं पर भी एल या सी या आर या एल सी आर या कोई भी कॉम्बिनेशन लगा हो, हमेशा वो परिपथ की प्रतिबाधा कहलाती है। केवल एल लगा होता है उस प्रतिबाधा का नाम हो जाता है प्रतिघात भी कह देते हैं, ठीक है ना। उसका मतलब सिर्फ प्रतिरोध होता है, जेड का मतलब प्रतिरोध, लेकिन एल सी आर परिपथ के कारण है इसलिए इसको प्रतिबाधा नाम दिया गया है, ठीक है। तो वी नॉट अपान आई नॉट को परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। ये चीज तो पहले भी हो चुकी है, ये यहां तक तो कोई समस्या नहीं होगी, यहां तक कोई दिक्कत है, बस हमने परिणामी निकाला है और परिणामी निकाल करके परिपथ की प्रतिबाधा हम निकाल ली, ठीक है ना। परिणामी वोल्टेज की कहीं अगर बात आएगी तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, अगर प्रतिबाधा की बात आती है तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। कब यूज करेंगे, जब एक कंडीशन देख लीजिए, वी नॉट एल इज ग्रेटर देन वी नॉट सी हो या एक्सएल माइनस एक्स सी। हालांकि अभी ये स्पष्ट हो जाएगा कि चाहे वी नॉट एल और वी नॉट सी में से कोई भी बड़ा हो, फार्मूला हम यही लगाएंगे तो जेड का मान तो निकल आएगा आसानी से, ठीक है ना। समस्या वहां पर आती है जब कला निकालने में, कला निकाल करके जब हम इसकी परिणामी वोल्टेज की जब कला लिखेंगे तो फिर आपको पता होना चाहिए कि कौन अधिक है, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। बाकी ये प्रतिबाधा निकालने में कोई समस्या नहीं, चाहे एक्सएल बड़ा हो चाहे एक्सी बड़ा हो, अगर घटाएंगे घटाने के बाद माइनस में मिल आएगा स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उससे जेड निकालने में कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है ना। तो फार्मूला आप ये वाला याद रखें, कुछ एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा तो इसी से निकाला है, ठीक है ना। लेकिन कला कैसे निकालेंगे ये जरा ध्यान दो आगे, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। इस पॉइंट 1 के लिए ये वाला कला आरेख है, इसका परिणामी हमने ये निकाल लिया है, ठीक है। अब जरा ध्यान दो कि ये जो परिणामी वोल्टेज है ये धारा के साथ क्या समान कला में है क्या, एलसीआर का जो परिणामी वोल्टेज का शिखर मान है वी नॉट, ये धारा के साथ समान कला में दिख रहा है। समान कला में तो नहीं, समान कला में होता तो धारा की दिशा में आता, ठीक है ना। इसका मतलब है क्या कहेंगे हम लोग, अग्रगामी कहेंगे कि पश्चगामी कहेंगे, भाई धारा से ऊपर की तरफ है, ऊपर होता है तो अग्रगामी, इसका मतलब परिणामी जो वोल्टेज है वो धारा से अग्रगामी है और कितने कला से है, फाई कला से मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, इस स्थिति में जो स्थिति हमने जो मानी है, यानी पहला जो पॉइंट माना है, उस स्थिति में वोल्टेज परिणामी जो वोल्टेज है वो धारा से फाई कला में अग्रगामी है। तो इससे स्पष्ट किससे स्पष्ट हो रहा है, कला आरेख, कला
आरेख से स्पष्ट होता है कि इस स्थिति में परिपथ का परिणामी विभवांतर V धारा I से अग्रगामी है। ये चीज तो स्पष्ट हो रहा है इस कलारेख वाले ग्राफ से कि कलारेख स्पष्ट होता है कि इस स्थिति में परिपथ का परिणामी विभवांतर V धारा I से अग्रगामी है। कितना अग्रगामी है? यदि इनके बीच कलांतर फाई है तो इतना नोट कर लो। उसके बाद कलांतर अगर फाई है तो टेन फाई कितना हो जाएगा? टेन फाई निकाल पाएंगे इससे। टेन फाई इज इक्वल टू, अब ये पूरा निकालना है। ये भुजा पता है हमको कितनी है, V0L माइनस V0C, और ये V0R है तो इसका लंब बटे आधार होता है तो लंब कितना हो जाएगा? V0L माइनस V0C अपॉन V0R, ये हो जाएगा। इसको नोट कर लें पहले। नोट कर लिया? ठीक। उसके आगे जरा ध्यान दो। इसी के आगे जरा इसको सॉल्व कर देते हैं, पूरा विभाग में इसको। आगे अब इसको आगे कैसे लिख सकते हैं हम लोग? टेन फाई इज इक्वल टू V0L की जगह I0XL माइनस I0XC अपॉन I0R, ये लिख सकते हैं। तो टेन फाई इज इक्वल टू I0 तो कैंसिल हो जाएगा, XL माइनस XC अपॉन R, या फाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं टेन इनवर्स XL माइनस XC अपॉन, ये कलांतर निकाल लिया हम लोगों ने। तो समीकरण क्या लिखा जाएगा? इस प्रकार, परिपथ के परिणामी विभवांतर का समीकरण क्या लिखा जा सकता है? देखो, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ये क्वेश्चन तो हमने पहले इतना भाग लिख रखा था यहाँ पर। अब इसमें आगे क्या करना है? अब परिणामी वोल्टेज क्या कर रहा है? धारा से 90 अंश फाई कला में अग्रगामी है। जो परिणामी जो वोल्टेज है वो धारा से, शिखर मान है उसका, धारा से फाई कला में अग्रगामी है। तो इसका मतलब जो भी धारा की कला है, क्या थी धारा की कला? यहाँ लिखा गया समीकरण जो लिखा है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, धारा तो मानी गई थी। तो धारा कला कितनी? ओमेगा टी। ओमेगा टी में फाई को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा उसका परिणामी वोल्टेज का समीकरण। ठीक है ना? तो यहाँ पर कंफ्यूजन अगर होगा, अगर ये वाला भी फेजर डायग्राम नहीं बनाते हैं।
ठीक है ना, क्योंकि पता नहीं चलेगा कि परिणामी वोल्टेज अग्रगामी है कि पश्चगामी है धारा से। तो यहाँ पता चला अगर XL इज ग्रेटर देन XC है तो परिणामी वोल्टेज जो होगा धारा से फाई कला में अग्रगामी होगा, और फाई का मान कितना होगा, tan इनवर्स XL माइनस XC अपान R से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, ये तो बात थी हमारी पहले वाले कंडीशन की, जब V नॉट L इज ग्रेटर देन V नॉट C था, अथवा उसको XL माइनस XC इज ग्रेटर देन XL इज ग्रेटर देन XC अगर था। ठीक है, अब अगला पॉइंट नोट कर लें, उसके बाद अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो समस्या, तो अगला पॉइंट हमारा है अगला पॉइंट हमारा कौन सा रहेगा, दूसरा वाला V नॉट L इज लेस देन V नॉट C, अथवा XL इज लेस देन XC। ये चीज को ध्यान रखना, अगर ये अगर छोटा है तो XL का मान भी छोटा हो जाएगा, ये हम लोग देख चुके हैं अभी। तो तब शिखर मान कितना होगा, यानी वोल्टेज का शिखर मान होगा परिपथ में, वो कितना होगा। अब जरा ध्यान दो, ये अगर अधिक है तो इन दोनों का परिणामी क्या होगा बताओ भाई, दोनों के अंतर बराबर तो होगा, तो ज्यादा कौन है, V नॉट C, तो V नॉट C माइनस V नॉट L लिखा जाएगा। तो डायरेक्शन क्या होगी, जो अधिक होगा, अधिक कौन है, V नॉट C, तो परिणामी किस तरफ आएगा, नीचे की तरफ, यानी धारा देखो फेजर डायग्राम कैसे बन जाएगा, इस तरफ तुम्हारा है I नॉट और इसी तरफ है V नॉट R, दोनों समान कला में है। जो परिणामी वोल्टेज इस स्थिति में आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, क्यों, क्योंकि ये जो हमारा V नॉट C हो जाएगा माइनस V नॉट R, V नॉट L, ये आ जाएगी नहीं, बस अंतर क्या हो गया, वहां पर V नॉट L माइनस V नॉट C लिखा गया था, इसमें क्या लिखा हमने, V नॉट C माइनस V नॉट L, चूंकि V नॉट C ज्यादा है V नॉट L से, ये तो लिखा हमने, उसी में घटाएंगे और डायरेक्शन होगी उस दिशा में जो अधिक होगा, तो अधिक है V नॉट C, तो डायरेक्शन इस तरह भाई। इसका मतलब है जो परिणामी वोल्टेज है वो धारा से, किसका परिणामी वोल्टेज, V नॉट L और V नॉट C का की बात हो रही है, वो धारा से 90 डिग्री पश्चगामी है। इसका मतलब ये तो कला हमारी π/2 रहेगी, लेकिन अब जरा V नॉट C माइनस V नॉट L, ये हमारा एक वेक्टर हो गया, एक ये वाला वेक्टर हो गया, इसका परिणामी। तो परिणामी कैसे खींचेंगे, एक चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा दिखाया जाएगा, यानी ये हमारा होगा V नॉट। तो परिणामी वोल्टेज क्या होगा, अब इसका परिणामी वोल्टेज कैसे निकालेंगे, बिल्कुल एकदम सेम उसी वे से निकालेंगे, बस अंतर क्या हो जाएगा, यहां पर अंडर रूट V, इसको था पहले V नॉट R का स्क्वायर प्लस V नॉट C माइनस V नॉट L का होल, ये तो आएगा। बस अंतर हमने क्या किया, V नॉट C माइनस V नॉट L लिखा है केवल, बस यहाँ पर उल्टा कर दिया, बाकी सेम वही सिचुएशन है। ठीक है, तो इसको फिर बिल्कुल उसी वे से सॉल्व करते हुए पहुंच जाएंगे। इसको लिख सकते हैं I नॉट R का होल स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकते हैं हम लोग I नॉट XC माइनस I नॉट XL का होल स्क्वायर। I नॉट को कॉमन लगा करके नीचे ले जाइए तो बन जाएगा R स्क्वायर प्लस XC माइनस XR, XC माइनस XL, और इसी को हम क्या कह देते हैं, प्रतिबाधा Z की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, ये प्रतिबाधा आ गई। प्रतिबाधा दोनों की सेम है, चाहे XC माइनस XL लिखो चाहे XL माइनस XC लिखो, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना,
लेकिन अगर कंडीशन ध्यान नहीं रखेंगे कि हम कौन अधिक कौन कम ले रहे हैं तो फिर कालांतर लिखने में समस्या आएगी। क्योंकि आप जरा देखो, ये चीज तो यहाँ से क्लियर हो गया, प्रतिबाधा इतनी हो गई, ठीक है ना। लेकिन इस स्थिति में जो परिणामी वोल्टेज है वो धारा से नीचे है, तो इसका मतलब नीचे, इसका मतलब धारा से पश्चगामी है। और कितनी कला से है? फाई कला से। ये चीज यहाँ पर क्लियर करनी है कि अग्रगामी होगा परिणामी वोल्टेज की पश्चगामी होगा। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब है इस स्थिति में, ये तो प्रतिबाधा हो गई, काम खत्म हो गया, बार बार उसको लिखने की जरूरत है नहीं, जेड प्रतिबाधा होती है। इस स्थिति में ये कला आरेख से स्पष्ट हो रहा है, इस स्थिति में परिपथ का परिणामी वोल्टेज, परिपथ का परिणामी वोल्टेज V धारा I से क्या कहेंगे हम लोग? पश्चगामी, पीछे चल रहा है। पश्चगामी का मतलब पीछे, ठीक है ना। पश्चगामी, इस स्थिति में परिपथ का परिणामी वोल्टेज भी धारा से पश्चगामी होता यदि इनके बीच कालांतर फाई है, टू 10 फाई बराबर 10 फाई बराबर लंब बटे आधार। अब ये था, ये लंब और ये आधार। लंब कितना है? V नॉट C माइनस V नॉट L अपॉन V नॉट R, ये लिख सकते हैं। या इसको लिखा जा सकता है, तो आगे I नॉट, इसको सेम वे पर लिख सकते हैं, I नॉट XC माइनस I नॉट XL अपॉन I नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 10 फाई इज इक्वल टू XC माइनस XL अपॉन R। या इसको लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स XC माइनस XL अपॉन R। ये इसका कालांतर आ जाएगा, ठीक है। जब इसका मतलब है परिणामी वोल्टेज का समीकरण इस स्थिति में क्या लिखा जाएगा, यहाँ तो कोई समस्या नहीं होगी, बिल्कुल सेम पहले पॉइंट जैसा ही है। इसमें बस अंतर है, इसमें जो कला है धारा से पश्चगामी है वोल्टेज, ये चीज यहाँ पर ध्यान देना है। तो इसका मतलब XL इज लेस देन अगर XC है तो परिणामी वोल्टेज जो V नॉट है वो धारा से फाई कला में पश्चगामी है। तो परिणामी वोल्टेज का समीकरण क्या लिखा जाएगा, इसको नोट कर लें। नोट कर लिया? परिणामी वोल्टेज का समीकरण क्या लिखेंगे? परिपथ में परिणामी विभवांतर का समीकरण क्या लिखा जाएगा? V बराबर V नॉट साइन ओमेगा t माइनस फाइव लिखेंगे इसमें, क्योंकि परिणामी वोल्टेज जो है वो धारा से फाई कला में पश्चगामी है। तो यहाँ पर देखिए सिचुएशन बदलती रहेगी कंडीशन के अनुसार। जो हमने शुरू में मान रखा है इतना वोल्टेज लगाया गया है, धारा तो सेम रहेगी पर परिणामी वोल्टेज, भाई परिणामी वोल्टेज इसके तीनों के बीच परिणामी वोल्टेज पर डिपेंड करेगा और उन्हीं तीनों का परिणामी तो होगा ये, ठीक है ना। शुरू में दिखा देते हैं, बस इसमें कला में चेंज आ जाता है कितना होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से
और जो शिखर मान है वो भी शिखर मान का मान भी चेंज होगा VL VC और VR के चेंज होने से। अभी हम लोग लिखा था V नॉट का मान कैसे निकाला जाएगा। तो इस स्थिति में परिपथ का परिणामी विभवांतर समीकरण हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लें। उसके बाद तीसरा पॉइंट और रह गया है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। नोट कर लिया इसको। तीसरा पॉइंट समझ रहे कौन सी कंडीशन हो सकती है, यदि V नॉट L इक्वल टू V नॉट C है, अथवा XL इक्वल टू XC है, तब क्या होगा। तो जो परिपथ का जो शिखर मान है वो कितना हो जाएगा, यानी V नॉट का मान बताओ। अभी हम लोगों ने लिखा है ना, V नॉट की वैल्यू होती है अंडर रूट V नॉट R प्लस VL या VC कुछ भी लिख सकते हैं, V नॉट L माइनस V नॉट C। इससे फर्क नहीं पड़ता है, हम बता चुके हैं। V नॉट C लिखो चाहे V नॉट L लिखो, V नॉट R का जो V नॉट का मान जो आएगा वो सेम आ जाएगा। सिर्फ कलम में ध्यान देने की जरूरत है कि कौन ज्यादा है, ठीक है ना। पर इसका निकालने में कोई समस्या नहीं होगी, चाहे जो ज्यादा हो। तो अगर हम मान लेते हैं ये है वैल्यू इसकी परिणामी वोल्टेज की, ये होती है फार्मूला तो यही है मेन। अब ये अगर दोनों अगर इक्वल हो गए तो ये क्या हो जाएंगे, जीरो। तो क्या बचेगा हमारे पास, V नॉट R बचेगा। V नॉट R बचा और उसका होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो क्या बच जाएगा, V नॉट R के बराबर। यानी परिणामी जो वोल्टेज होगा वो किस दिशा में आएगा, धारा की दिशा में ही होगा, ठीक है ना। आएगा कि नहीं, जो उसी के मान के बराबर आ गया, जो प्रतिरोध जो विभवांतर है उतना परिणामी वोल्टेज आएगा। कब आएगा, जब XL का मान XC के बराबर हो या V नॉट L का मान V नॉट C के बराबर हो, ठीक है। और कालांतर कितना होगा, कालांतर कितना हो जाएगा, ये जरा देखो। कालांतर का मान भाई परिणामी वोल्टेज, इन दोनों का परिणामी वोल्टेज तो शून्य हो गया, ठीक है ना। जब शून्य हो जाएगा तो अब वोल्टेज कितना बचेगा, V नॉट R ही बचा परिणामी वोल्टेज, और वो किस दिशा में, धारा की दिशा में। इसका मतलब है कि जो कलांतर वो शून्य आएगा। निकाल दे सकते हैं यहां से कलांतर tan phi इक्वल टू कितना हो जाएगा, फार्मूला हमको पता है। फार्मूला देखो, यहाँ देखो, tan phi फार्मूला होता है XL माइनस XC अपान R। ये दोनों इक्वल हैं कंडीशन के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, 0/R आएगा, यानी 0 मान आ गया, यानी फाई का मान भी 0 हो गया। इसका मतलब है कि इस स्थिति में क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इस स्थिति में परिपथ का परिणामी विभवांतर V धारा I के साथ समान कला में होता है। अगर 0 आ गया, इसका कलांतर 0 है। कलांतर 0 का मतलब दोनों समान कला में हो गए। तो परिणामी वोल्टेज समीकरण क्या लिखा जाएगा, तो परिपथ के परिणामी वोल्टेज का समीकरण। अब बताओ समीकरण कितना लिखा जा सकता है, V बराबर V नॉट साइन, अब चूंकि फाई तो 0 है
तो जो कला धारा की होगी वही वोल्टेज की कला हो जाएगी। तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा t। ठीक है, ये कंडीशन आपको थर्ड वाली तैयार कर लेनी। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, इसको हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें एक्सएल और एक्सी का मान बराबर होगा, जिसको रेजोनेंस यानी अनुनाद की स्थिति कहते हैं। ठीक है ना, जो हम LCR श्रेणी अनुनादिक परिपथ जब पढ़ेंगे तो इसको अलग से हम पढ़ेंगे। फिलहाल ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर हो जाते हैं तो परिपथ का प्रतिरोध जो होता है, प्रतिबाधा जिसको कह रहे हैं परिपथ की, वो सबसे कम होती है। ठीक है, अब सबसे कम होती है तो यहाँ से अगर देखेंगे जेड का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से भी जेड का मान भी निकाल सकते हैं। जेड बराबर कितना हो जाएगा, जेड इक्वल टू फार्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब ये दोनों इक्वल हो गए तो क्या बचेगा, आर। सबसे कम प्रतिरोध होगा और वो मान किसके बराबर होगा, ओमे प्रतिरोध के बराबर। जो आर के सिरों के बीच जो प्रतिरोध यानी आर का जो मान होगा वही प्रतिबाधा होगी परिपथ में। जब प्रतिबाधा सबसे कम होगी तब धारा का मान सबसे ज्यादा होगा। ये स्थिति अनुनाद की स्थिति कहलाती है। ठीक है ना, तो अनुनादिक परिपथ ये हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आप इस LCR परिपथ अगर केवल पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको ये बातें हमको ध्यान रखनी। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। उसके बाद एक आंकिक प्रश्न करते हैं जिससे ये जो फार्मूले हम लोग लिखे हैं वो क्लियर हो जाए और उनका यूज कैसे करते हैं वो भी हम लोगों को आए। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फिर एक आंकिक प्रश्न किया जाए। क्वेश्चन हमारा है, एक LCR परिपथ दिया हुआ है जिसमें L का मान है 0.16 हेनरी, C का मान है 500 माइक्रोफैरड और R का मान है 3 ओम। और इसमें जो प्रवाहित धारा है उसका समीकरण दिया है, I बराबर 10 साइन 10t, ये दिया है। तो ज्ञात क्या कर रहा है, तो क्या करवा रहा है क्वेश्चन में, एक्सएल पूछ रहा है यानी प्रेरणिक प्रतिघात, XC धारती प्रतिघात, Z परिपथ की प्रतिबाधा। ठीक है ना, फाई वोल्टेज और धारा के बीच कितना कालांतर है। ठीक है ना, और परिणामी जो वोल्टेज है उसका शिखर मान कितना है, यानी जो हम लोग यहाँ परिणामी वोल्टेज जो लगाया है V बराबर V हमको ज्ञात करना है। ठीक है ना, उसका इक्वेशन भी बताना है। V नॉट शिखर मान उसका धारा वोल्टेज का कितना होगा, 6 नंबर में है परिणामी वोल्टेज V का समीकरण, यानी ये समीकरण बताना है यहाँ पर कितना होगा। ठीक है ना, परिणामी वोल्टेज जो लगा है AC सोर्स जो लगाया गया उसका वोल्टेज समीकरण क्या होगा। प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर का समीकरण क्या होगा, संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर का समीकरण क्या होगा, प्रेरकत्व L के सिरों के बीच विभवांतर का समीकरण क्या होगा। ये अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ट्राई करो, वीडियो रोक करके इसको ट्राई करके देखो, फिर इसके बाद सोल्यूशन देखो। ठीक है, किया जाए। तो पहला पार्ट इसका है एक्सएल बराबर हम लोग जानते हैं फार्मूला होता है ओमेगा L। ओमेगा का मान कहां से निकल आएगा, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा t से कंपेयर करोगे तो ओमेगा का मान कितना हो जाएगा, 10। L का मान दे रखा है, L का मान 0.16 ये मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। ठीक है, सुविधा के लिए इसमें इसको यहाँ कर लूँगा 100t, तो यहाँ थोड़ी आसानी हो जाएगी, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा करने में। ठीक है, तो ये मान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 और उसका मात्रा क्या लिखेंगे हम लोग, ओम। एक आंसर क्लियर। ठीक, दूसरे पार्ट को देखें, XC बराबर होता है 1/ओमेगा C, 1/ओमेगा 4 आएगा। ठीक है ना, और C की वैल्यू कितनी है, 500 माइक्रोफैरड, तो उसको फैरड चेंज करेंगे 10⁻⁻6 को मल्टीप्लाई कराएंगे। इसको सॉल्व करोगे तो 2 4 0 तो ये होगा, तो 4 घातें कम हो जाएंगी तो बचेगा 2, ऊपर जाएगा तो माइनस प्लस का 2 हो गया, यानी 100 बचेगा ऊपर।
बटे 5 यानी 20 जो इसका मात्रक हो जाएगा, दूसरा पार्ट ट्रांसफर हो गया। फिर कह रहा है जेड, थर्ड पार्ट क्या कहता है, नंबर है जेड इज इक्वल टू अंडर रूट, ये फार्मूला हम लिख चुके हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी। अब देखो ज्यादा कौन सा है देख सकते हैं, एक्स सी का मान ज्यादा है तो चाहे तो आप एक्स सी माइनस एक्स एल कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक्सएल और एक्ससी में से देखो कौन ज्यादा है, एक्ससी ज्यादा और एक्ससी ज्यादा में फार्मूला घटा दो, अलग फार्मूला चाहे एक्सएल माइनस एक्ससी के लिखो चाहे एक्ससी माइनस एक्सएल लिखो, उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इसको जरा वैल्यू रख करके सॉल्व करो, तो आर की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस एक्सएल, एक्सएल है एक्ससी, एक्ससी 20 माइनस 16 तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 9 प्लस 416 25, यानी इसको आज लिख सकते हैं 5, ये भी रोम आएगा, एक आंसर ये बाधा इसके हम लोग निकाल दी 5, ठीक है। ये करकर की प्रबाधा भाव लगाया और ये 5 निकाल लिया हम लोगों ने। उसके बाद ये तो हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट इसका देखो 5, तो 5 हम लोग कैसे निकालेंगे, फार्मूला होता है 10 फाइव इज इक्वल टू 10 फाइव इज इक्वल टू एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर। ये होता है एक्स सी का मान कितना है 20 माइनस 16 बटे 3, यानी ये हो जाएगा 4 बटे 3। और ये हम लोग ये स्पेशल केस हो गया, अगर 10 5 कर लो 4 बटे 3 है तो 5 वैल्यू कितनी हो जाती है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब बता चुके हैं पहले कि अगर ये 4 है और ये 3 है और ये 5 हो जाएगा तो ये जो 5 होता है इसका मान कितना होता है 53, ठीक है ना। तो 5 वैल्यू कितनी हो जाएगी 53 डिग्री। ये हमारा हो गया कलांतर। अब कलांतर देख लो यहाँ से, चलो V0 और निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद इसको नोट कर लो पहले। V5 पार्ट नोट कर देते हैं, और 5 पार्ट 5 नंबर है V0। V0 का मान कैसे निकाला जाएगा, V इक्वल टू होता है I0 Z, Z इक्वल टू V0 अपन I0 होता है, तो I0 इंटू Z हो जाएगा V0 बराबर। तो I0 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखो, I बराबर I0, I0 का मतलब 10 और Z का मान है गाला हम लोगों ने 5, जितना 5 निकला है तो हो जाएगा 50 वोल्ट। ये इसका आ जाएगा परिणामी वोल्टेज का शिखर मान, यानी ये हमने आंसर क्या निकाल लिया 50 वोल्ट, ठीक है। 50 वोल्ट हमने आंसर निकाल लिया। 5 का मान कितना निकाला हम लोगों ने 53 डिग्री, ठीक है। Z का मान 5, नोट कर लो पहले, इसका मान निकाला हम लोगों ने XC 20 और इसकी वैल्यू निकली है 16। नोट कर लो, नोट कर लो, फिर आगे शेष पार्ट और किए जाए। फाइव पार्ट तक हो गया, 6 पार्ट। 6 पार्ट तो क्या कह रहा है, सिक्स पार्ट है परिणामी वोल्टेज का समीकरण। परिणामी वोल्टेज का समीकरण, तो समीकरण क्या लिखा जाएगा, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। अब देखो यहाँ पर माइनस ओमेगा टी का मतलब जो धारा की जो कला है वो यहाँ पर आएगा ओमेगा, धारा कला कितनी है यहाँ पर 100t है, तो यहाँ पर आप चाहो तो ओमेगा टी लिख ले, कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जरूरी नहीं कि यहाँ पर केवल ओमेगा टी लिखा, हो सकता है आप प्लस कुछ लगा कर लिखा गया हो, जो भी धारा की कला है उसमें हम फाई को घटा देते हैं, ये लिखा जाएगा। क्यों घटा देंगे, क्योंकि
एक्स एल इज लेस देन एक्सी है, इसलिए ये देखो कंडीशन हमने लिखवाई है, दूसरी कंडीशन है ये, एक्सएल इज लेस देन एक्सी है कि नहीं। तो एक्सएल का मान है 16, एक्सी का मान है 20, तो एक्सएल इज लेस देन एक्सी है। इसका मतलब है कि परिणामी जो वोल्टेज होगा वो धारा से 90 फाई कला में पसगामी होगा। तो फाई कला में पसगामी होगा, तो फाई का मान कितना निकाला हम लोगों ने, 53 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ 53 हो जाएगा, और वी नॉट का मान भी हम निकाल चुके हैं 50, ये वैल्यू सब रख दीजिए। तो उसका समीकरण क्या आ जाएगा, 50 sin 100t -2। अगर ये कॉन्सेप्ट को समझेंगे नहीं तो यहाँ पर प्लस भी लगा सकते हैं आप, तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान देना है, तो एक्सएल अगर ग्रेटर देन एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी होता है तो प्लस लगा करके लिखते हैं, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये छठा पार्ट हो गया। उसके बाद 7 प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर का समीकरण। तो प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर होता है, यानी वी आर का मान जो होगा वी नॉट आर साइन 100t, जो धारा की कला में होता है, धारा कला 100t है तो 100t हो जाएगा। वी आर का मान क्यों निकालना रह गया है, तो वी नॉट आर का मान क्या लिखा जाएगा, आई नॉट इंटू आर साइन 100t। लिखेगा वी नॉट आर की वैल्यू निकालेंगे, प्रतिरोध के सिरों पे जो वोल्टेज है उसका शिखर मान आई नॉट आर से निकलेगा। अगर केवल कहता है कि प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर निकालो कितना होगा, तो विभवांतर निकालने कहता है इसका मतलब वो शिखर मान ही पूछता है, और शिखर मान निकालेंगे तो हम लोग आई नॉट आर का फार्मूला लगाते हैं, ठीक है ना। तो उसका अगर ये आता है कि प्रतिरोध से विभवांतर निकालो, समीकरण पूछा गया होता तो हम लोग क्या करते हैं, फिर हम शिखर मान ही निकाल लेते, यानी हम वी नॉट आर का मान निकालते, वही प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर हो जाता, ठीक है ना। वो हम उस किताब में लिखा रहता वी आर इक्वल टू आई इंटू आर। तो आई इंटू आर का आई भी शिखर मान है धारा का, और वी आर वो भी वोल्टेज का शिखर मान है, ठीक है ना। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है, हमेशा जो है यहाँ पर वी नॉट आर ही होता है, बस किताबों में अलग अलग कहीं वी आर को लिख दिया गया है। वी आर का मतलब शिखर मान ही है, ठीक है ना। तो आई नॉट की वैल्यू आई नॉट का मान 10, और आर का मान दे रखा 3 साइन 100t, या इसको लिख सकते हैं 30 साइन 100t, ये क्वेश्चन हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद इसमें 8th पार्ट क्या हो जाएगा, संधारित्र सिरों के बीच विभवांतर, ये तो बहुत आसान हो जाएगा। फिर संधारित्र यानी सी, ये हो जाएगा वी नॉट सी साइन 100t। संधारित्र सिरों के बीच विभवांतर बताओ, धारा से 90 कला में पसगामी होता है, तो -π/2 -π/2 या 90, जो आप लिखना चाहें ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो वी नॉट आर का मान कितना हो जाएगा, वी नॉट सी का मान कितना हो जाएगा, उसको लिख सकते हैं आई नॉट एक्स सी साइन 100t -π/2। वैल्यू आई नॉट का वैल्यू है 10 और एक्स सी की वैल्यू है 20 साइन 100t, एक्स सी हम लोग निकाल चुके हैं पहले, ये हो जाएगा 200 साइन 100t -π/2, ये हमारा BC का मान हो गया। इसी प्रकार से प्रेरिकत्व का मान भी निकाल सकते हैं। प्रेरिकत्व सिरों के बीच विभवांतर का समीकरण VL का मान हो जाएगा V नॉट L साइन, अब यहां पर कितना हो जाएगा बताओ भाई, +π/2। धारा से 90 अंश की कला में अग्रगामी होता है, तो +π/2 कर देंगे। वैल्यू इसमें आई नॉट की जगह लिख सकते हैं, वी नॉट एल की जगह लिख सकते हैं आई नॉट एक्सएल साइन 100t
प्लस पाई बाई 2 वी नॉट एल यह वैल्यू लगा, आई नॉट की वैल्यू है 10 और एक्सएल का मान निकाला हम लोगों ने 16 साइन 100t प्लस पाई बाई 3 ये हो जाएगा वी एल इक्वल टू 160 साइन 100t प्लस पाई बाई 3 ये क्वेश्चन ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लें इसको। ये वी एल इक्वल टू 160 साइन 100t प्लस पाई बाई 2 लिखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारे समझ में, आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट ये। तो आज क्लास में यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।